प्रिया करीब 5 साल की थी जब हम इस शहर में आए थे। अपना शहर छोड़ना हमारी मजबूरी थी। एक तो मातृत्व को तरसती मैं पहले ही कम दुखी नहीं थी। उस पर से घर और बाहर वालों के कटाक्ष मेरा दिल और छलनी कर देते थे। जब डॉक्टर ने डिप्रेशन के प्रारंभिक लक्षण बताए तो सुमंत मुझे लेकर इस नए शहर आ गए। प्रिया हमारे पड़ोसी सूरज और सीमा की बेटी थी। उनकी और हमारी बालकनी आमने सामने पड़ती थी। उसको खेलते देखना, उसकी मीठी बोली सुनना और जब ना दिखे तो इसे याद करना मेरे जीवन का अभिन्न अंग बनता गया। एक ही फ्लोर पर रहने के कारण आमना-सामना भी खूब होता था हमारा। मेरी मानसिक स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा था कि एक दिन सब उलट-पलट हो गया। सूरज भाई साहब और सीमा भाभी पास के शहर किसी फंक्शन में गए थे और प्रिया मेरे पास रुकी थी कि उनकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उनका चला जाना मेरे लिए भी बहुत बड़ी मानसिक क्षति थी, पर प्रिया को संभालना अब मेरी जिम्मेदारी थी। तसल्ली इस बात की थी कि कोई प्रिया पर हक जताने नहीं आया, पर प्रिया भी पहले वाली चुलबुली और नटखट नहीं रही थी। मैंने भी कमर कस ली, उसे हंसाने के और सामान्य बनाने के। जितने जतन कर सकती थी मैं कर रही थी। ताने इस बार भी मिले। गोद लेना था तो लड़का लेती। इतनी बड़ी लड़की कभी माँ का दर्जा नहीं देगी। सूरज की संपत्ति के फेर में तो नहीं हो तुम लोग। अब एक लड़का और गोद ले लो, फिर छुट्टी, परिवार पूरा हो जाएगा। पर इस बार मैं डिप्रेशन में नहीं गई। इस बार मुझे मजबूत रहना था अपनी प्रिया के लिए। फिर सुमंत भी तो मेरी ढाल बन गए थे हमेशा की तरह। सुमंत और प्रिया का भी रिश्ता खूब गहरा होता जा रहा था। सुमंत उसके साथ शाम को खेलते तो मैं रसोई में खड़ी दोनों की नज़र उतारती रहती। 6 महीने के प्रयास उस दिन सार्थक हुए जिस दिन प्रिया ने मुझे माँ बोला, मीरा माँ। मेरी ममता का बंधन उसके दिल तक पहुँच ही गया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे कल की ही बात हो। कल की भोली और मासूम और नटखट प्रिया आज शहर में नामी वकील है। सूरज भाई साहब की तरह ही बहुत कम उम्र में नाम रोशन कर रही है वो। मेरी नन्ही प्रिया आज शादी के बंधन में बनने जा रही है, पर ईश्वर ने हमारे बीच जो ममता की डोर बांधी है वो हमेशा इतनी ही मजबूत रहे और हमारी प्रिया को जमाने भर की खुशी मिले। भगवान से हर दिन बस यही प्रार्थना करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।